Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the modern scenario of industrial relation. In this we are going to discuss three concepts: challenges, recent trend and technology and industrial relation. So let's start. First of all, what do you mean by industrial relation? So industrial relation simply means that what is the relation between employer and employee in an organization. एक organization के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो जिसके अंदर काम करते हैं जैसे कि मैनेजमेंट या फिर आप उसे क्या बोल देते हो, एम्प्लॉयर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको हमने डिटेल में पहले स्टडी कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसका मॉडर्न सिनेरियो क्या है, आज के टाइम पे उसे किस तरीके से देखा जाता है। The industrial relation system in India has undergone a huge change after post-liberalization phase. 1991 में जब हमारा LPG इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मतलब था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी हेल्प से क्या हुआ, हर चीज़ जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस थे, जो हम पे बैरियर्स लगा रखे थे, वो कम हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ने लग गई, हम दूसरे नेशंस के साथ इजीली वर्क करने लग गए। इनकी वजह से इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके अंदर एक वास्ट अमाउंट ऑफ चेंज आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था। बिकॉज पहले आप सिर्फ एक नेशन में काम कर रहे थे, अब आप फ्रीली बहुत से नेशन में काम कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अलग अलग नेशन में काम कर रहे हो तो आपके वर्कर्स भी अलग अलग नेशन से होंगे, एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग नेशन से होंगे, तो उनको कैसे डील करना है, उनका क्या रिलेशन बन गया है, वो चेंज हो चुका है आफ्टर दी LPG। द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वॉज लिमिटेड। अर्लियर जो स्कोप है वो क्या होते थे, लिमिटेड होते थे, बट आफ्टर LPG जो स्कोप है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। बिकॉज अब जो है एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं अपने राइट्स के रिगार्डिंग, उन्हें पता होता है कि अगर उनके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ इनइक्वालिटी हो रही है तो वो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसे रिड्रेस कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ मोर अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ मोर एजुकेशन एंड LPG, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दैट इज़ changed. Now what are the contemporary issue in industrial relation in India? कि अब कौन से इशू हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में फोकस किए जाते हैं, फेस किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। सो वन ऑफ द मेजर इशू इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सी जब हमें बुक में पढ़ना हो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है तो हम सिंपली बोल देते हैं कि जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके डिसीजंस लें, दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। बट क्या उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना उतना ही ईजी है? बिकॉज आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सबकी एक डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो वर्कर हो, लेबर हो, मैनेजमेंट हो, हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। सबको लगता है कि उनके व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हर पॉइंट को सुना जाना चाहिए। उस टाइम पे एक इफ़ेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंश्योर करना इज़ अ बिग इशू। एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और ये बोले कि वो डिसीजन ले रही है दोनों की सहमति से, मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज़ की सहमति से, दोनों के एग्री होने से, दैट इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क। बिकॉज दोनों के व्यू पॉइंट अलग होते हैं, पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, ये अपने बारे में सोचेंगे, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंश्योर करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेकेंड इज़ गैप इन लेजिस्लेशन। अनदर जो इशू फेस किया जाता है इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वो है गैप इन द लॉज एंड लेजिस्लेशन दैट आर मेड। नेशनल लेवल पे कुछ लॉज बने हुए हैं, स्टेट लेवल पे कुछ लॉज बने हुए हैं, जिनके बीच में क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कौन सा लॉ फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, इसके बीच में इशू है। और कई बार तो स्टेट टू स्टेट भी हमारे क्या करते हैं, वेराई करते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा के लॉज एंड रेगुलेशंस, अरुणाचल प्रदेश के लॉज एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो दोनों स्टेट आपस में डील कर रहे हैं तो उन्हें इशू फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लेजिस्लेशन। देन वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, सोशली, मेंटली, इमोशनली जब हमारे वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं इन मैनेजमेंट, इन डिसीजन मेकिंग, इन वर्किंग, दैट इज़ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इंश्योर करना वर्कर के पार्टिसिपेशन को, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को इन मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज और इशू फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। देन फोर्थ इज़ मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस।
हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, हर इंडस्ट्री चाहती है कि इंडस्ट्रियल पीस बना रहे। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब क्या है कि कोई बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट ना हो जिसकी वजह से स्ट्राइक हो रही हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, लॉकआउट हो रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो, स्मूथली काम होता रहे। बट इज़ इट पॉसिबल, और क्या ये उतना ईजी है? सो इट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखें ताकि जितनी भी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्मूथली अपनी वर्किंग को कर सकें। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है उसे किस तरीके से मेंटेन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरीके का इकोनॉमिकल या फिजिकल हार्म ना हो, वो भी एक इशू है। बिकॉज आजकल क्या होता है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट बढ़ता है। तो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, दैट इज़ ऑल्सो इशू। एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या है, इवॉल्विंग है, लगातार चेंज होती रहती है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो अ इशू। नाउ व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले के मुकाबले इंडस्ट्रियल रिलेशन बदल चुका है, और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस होने की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बदल चुका है। फिर हमने देखे कि क्या क्या जो रीसेंट चैलेंजेस हैं या इश्यूज़ हैं जो फेस किए जाते हैं। नाउ रीसेंट ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। सो फर्स्ट इज चेंजिंग फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट आउटलुक ही चेंज हो चुका है। पहले ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे फोकस करती थी कि अगर वो ऐसे इस्टेब्लिश हुई हैं तो जैसे ही वो प्रॉफिट गेन करने लगे, ग्रोथ करने लगे, तो उनका साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, अपने आप को वास्ट बनाने पे वो क्या करती थी, फोकस करती थी। बट अब जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लीन बनाने में फोकस कर रही है कि जितना ज़्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काम कर लें, इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट करने की, बिल्डिंग्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जो फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट आउटलुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग। सेकेंड इज चेंजिंग प्रोफाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोफाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो चुकी है। बिकॉज अब जो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं दैट आर मोर एजुकेटेड, दैट आर मोर अवेयर, और जो डिफरेंसेस है वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स के बीच में वो कम हो गया है। वो जो डिफरेंस पहले होता था कि ये लो लेवल पे काम कर रहे हैं, वो थोड़े मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं, वो डिफरेंसेस अब कम हो गए हैं बिकॉज हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी सबको अंडरस्टैंड हो चुकी है। देन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू डील कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जितना कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है उतनी ही हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है कि उसको किस तरीके से डील करें, साइबर इश्यूज़ को जो हार्म हो सकते हैं, साइबर हार्म्स हैं, उनसे कैसे बचें, और जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो एजुकेटेड हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से उन्हें सेटिस्फाई रखें, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू और ट्रेंड। देन चेंज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी। नया ट्रेंड क्या है कि पहले जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन किया जाता था, उनके साथ डील किया जाता था, जो पॉलिसीज़ फॉलो की जाती थी, अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो पॉलिसी वो चेंज हो चुकी हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं। तो जो रिलेशनशिप पॉलिसी है वो भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी हैं। डिजिटाइजेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कंप्लीट डिजिटाइजेशन आ चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, वो ऑनलाइन उनसे फॉर्म मीन्स बुक कराते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं, क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका क्या फीडबैक है, उनको ऑनलाइन गिफ्ट मिल सकते हैं। सो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन वर्किंग, रिमोट वर्किंग इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो भी क्या हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड हो चुकी हैं। देन फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, अनदर ट्रेंड क्या है कि अब जो वर्क अरेंजमेंट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम करना है, कितने घंटे काम करना है, हम वो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन से 4 घंटे देने हैं, कौन से 5 घंटे देने हैं, या फिर डाटा को शेयर करना, कम्युनिकेट करना, किसी को कोई मैसेज सेंड करना, ये सब बहुत ईजी बन चुका है। आपको फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट होने की अब रिक्वायरमेंट नहीं रही है। नाउ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके से रिलेट करते हैं। टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट है चेंज और डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती रहती है, तो उसकी वजह से नए नए चेंज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मार्केट के अंदर आते हैं।
Technological change is a continuous process which cover a series of development, mechanization, growth of mass production, emergence, automation, etc. कि जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो वो इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ डेवलपमेंट को लेके आया है, जैसे कि हमारी ऑटोमेशन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू आई हैं. एक सोसाइटी है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज को एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है. यहाँ पे जो वर्कर और मैनेजमेंट का रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन है. और यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट का रिलेशन नेगेटिव है, एक दूसरे के साथ उनके झगड़े कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. तो अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी और मैनेजमेंट कहेगी कि इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होंगे वहाँ वर्कर उसे ज़्यादा ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, वहाँ पे वर्कर क्या करेंगे, अपोज करेंगे. नाउ व्हाट आर द टेक्निकल फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन. टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो नए नए फैक्टर आ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? सो दैट इज मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, रेशनलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन कर देना. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जितना भी आपका काम है उसे टुकड़ों में डिवाइड करके, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देन एक यूनिक सीरीज़ में लगा देना, इस तरीके से काम करना. तो अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी वर्किंग है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाती है. और कुछ वर्कर स्टैंडर्डाइज वर्किंग को बोरिंग मानते हैं और कुछ वर्कर के लिए वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होती है. तो जो ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन पे दोनों तरीके के इम्पैक्ट डाल सकती है. देन ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कंप्यूटर. जब कंप्यूटर आया तो जो पीपल को पता चला, जब लोगों को पता चला कि हमारा आधा काम तो यही कर देगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लग गई, ले ऑफ करने लग गई कि अब अगर जो ह्यूमन बीइंग थे उसका काम कंप्यूटर कर सकता है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स है हमें उसे निकाल देना चाहिए. जिसकी वजह से इसे क्या किया गया था, अपोज भी किया गया था कि कंप्यूटर्स यूज़ नहीं होंगे वर्क प्लेस पे. बट फाइनली ये अडॉप्ट किए गए बिकॉज एक तरीके से ये कन्वीनियंस, क्विकनेस प्रोवाइड कर रहे थे, एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. तो ऑटोमेशन क्या है? जब हमारा काम टेक्नोलॉजी खुद करके दे, हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाना कि वो खुद काम करने लग जाए. सो दैट इज ऑटोमेशन. और ऑटोमेशन मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है बिकॉज वर्कर को ये लगता है कि ऑटोमेशन होगी तो सिंपली हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा. रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? रेशनलाइजेशन का सिंपली मतलब है कि किस तरीके से हम अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें. और जब हम इफेक्टिवनेस पे फोकस करते हैं ना, तो जो भी अननेसेसरी टास्क हैं, अननेसेसरी वर्क है, अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स है, एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें रिमूव करते हैं. तो उसकी वजह से हमें फिर से ले ऑफ करना पड़ता है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उन्हें निकालना पड़ता है. सो अगर हम रेशनलाइजेशन पे फोकस करते हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट इन द सेम वे एज ऑटोमेशन. बिकॉज हम बात तो उसी पे आ गई ना, तो हमें वर्क किस पे करना, मीन्स जो भी इम्पैक्ट है वो पर वर्कर्स पे रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो है वो सबसे मॉडर्न ट्रेंड है जो अब बोला जाता है. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड येट, कि ये पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है, अडॉप्शन में नहीं आया है. बट जैसे ही अडॉप्शन में आ जाएगा, मिलियंस ऑफ जॉब जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी, कि इतने लोगों को अपने हाथ से जॉब गंवानी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ AI. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन सून. नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. टेक्नोलॉजी के क्या क्या चेंज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि पहले जो हम फिजिकल वर्किंग करते थे वो रिमोट वर्किंग हो रही है. बिकॉज अगर आप सर्च भी करोगे तो इतनी ऑनलाइन जॉब अवेलेबल हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोचते कि सारे एम्प्लॉयज़ उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली प्रेजेंट होकर काम करें. अगर ऑनलाइन काम हो पा रहा है तो दैट इज़ मोर बेटर, बिकॉज आपको कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी, टाइम भी आपका कम लगेगा, इतना आपको मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो रिमोट वर्किंग इंक्रीज़ हो गई है. ये रिक्रूटमेंट होने लग गई है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी प्लेस पे जाके इंटरव्यू देना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस ऑनलाइन हो रहे हैं. तो आप ई रिक्रूटमेंट कर सकते हो. एम्प्लॉय एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि किस तरीके से एम्प्लॉय के साथ एंगेजमेंट बना के रखनी है, उनसे कैसे फीडबैक लेना है, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से हम एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा एंगेजमेंट रख सकते हैं, उनके साथ लगातार कनेक्टेड रह सकते हैं.
डिजिटल बेनिफिट एंड पेरोल सॉफ्टवेयर कि जो हमारी सैलरी पेमेंट है अब हमें कैश में पेमेंट करके कि फिजिकली वो आएँ कैश पेमेंट लेके जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उनके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कोई भी और अलाउंसेस बेनिफिट हमें देने हैं, ऑनलाइन हर तरीके के बेनिफिट हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो अगर हम उन्हें टिकट्स भी प्रोवाइड करें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कि हॉलीडे वैकेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इट हैज़ चेंज द होल आउटलुक ऑफ वर्किंग। नाउ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, रेशनलाइजेशन होगा, ऑटोमेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो जितने भी वर्कर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये नई तरीके की जॉब क्रिएट करता है बट उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। चेंज इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है बिकॉज उनका कंप्लीट आउटलुक चेंज हो रहा है, वो डिजिटल वर्क करना शुरू कर दिया है, रिमोट वर्किंग है, इलेक्ट्रॉनिकली रिक्रूट कर रही हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर रही हैं। कंपोजिशन ऑफ वर्कर, वर्कर्स किस तरीके के चाहिए, वर्कफोर्स किस तरीके की चाहिए, वो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। अब आपको टेक सेवी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, ईजिली अडॉप्ट कर सकें, जो थोड़े मॉडर्न चीज़ों को समझ सकें, वैसी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। मोर एजुकेटेड मोर टेक्निकल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लेबर मैनेजमेंट इंटरेक्शन कि जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस हैं वो भी अब नए तरीके से मैनेज हो रही है बिकॉज एज आई सेड कि एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम चेंज हो चुके हैं कि किस तरीके से हम वर्कर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो न्यू फॉर्म ऑफ लेबर मैनेजमेंट इंटरेक्शन आ चुका है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि अगर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्रैकर्स बहुत ज़्यादा हैं, वायरसेस हैं, वोम्स हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स आर ग्रेट। स्किल शिफ्ट एंड ट्रेनिंग नीड कि जिस तरीके की स्किल आपको चाहिए वो चेंज हो चुकी हैं। पहले जो फिजिकल स्किल्स चाहिए थी टेक्निकल स्किल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब लोगों के अंदर हमें ज़्यादा टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है दैट इज़ ऑल्सो चेंज्ड। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट कि जो अब काम होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं बिकॉज हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ईजिली हम अरेंज कर सकते हैं, ईजिली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो वर्क अरेंजमेंट है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। So these are the impact of technological change on industrial relations. So I hope you're clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.